ऐसा कहा जाता है कि जब दुनिया में दरवाजे बंद हो जाते हैं तो भगवान कहीं ना कहीं खिड़की का रास्ता जरूर रखता है। ऐसा ही देखने को मिला है राजसमंद के नाथद्वारा उपखंड के कोठारिया गांव में गरीब परिवार के बच्चों के साथ। 6 मासूम बच्चों के माता पिता की मृत्यु के बाद सारी जिम्मेदारी अपनी 80 वर्षीय दादी के कंधों पर आ जाती है तो भगवान का दिल भी पसीज जाता है और किसी को मसीहा को मदद करने के लिए भेज देता है। ऐसा 80 वर्षीय मैग्नी बाइक के साथ हुआ, जो 2 पुत्रों के साथ निवास करती थी। समय के साथ अनहोनी को कोई नहीं टाल सकता। मगनी बाई के पुत्र देवाराम की मौत हो गई और उसकी बीवी की भी मौत हो गई। उसके 4 लड़के लड़कियां मगनी बाई के भरोसे हो गए। उसी दरमियान मगनी बाई की पुत्री गंगाबाई के पति की मौत हो जाने से उसके 2 बच्चे भी मगनी बाई के पास आ गए। कुल मिलाकर 6 बच्चे का भरण पोषण करना भारी पड़ गया। जब इस दुख की घड़ी में चारों तरफ से कहर टूट गया तो एक मसीहा बनकर एक मसीहा उनकी जिंदगी में आया, जिन्होंने घर से लेकर खाने पीने की साधन सुविधा और बच्चों के पढ़ने तक की जिम्मेदारी उठा ली। ऐसे मसीह का नाम है प्रवीण सिंह चौहान, जो स्वयं एक बेबीराज करके फाउंडेशन चलाते हैं। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर मार के तो देखो यारों। ऐसा ही कर कुछ दिखाया है बेबीराज फाउंडेशन के संस्थापक प्रवीण सिंह जी चौहान ने, जो एक गरीब परिवार को, जहां सरकार की ओर से मदद नहीं मिली, मगर इन्होंने मदद पहुंचाकर इस गरीब परिवार के बच्चों को और इस बूढ़ी माँ को कहीं न कहीं सांत्वना दी है। तो आज हम बात करेंगे बेबीराज फाउंडेशन के प्रवीण सिंह जी चौहान से कि इन्होंने किस तरह से इन परिवार की मदद की है। जी सर, आपने ये बच्चों की जो मदद करी, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा हमें हमारे दादाजी से मिली, जो काफ़ी सालों पहले, कुछ सालों पहले मतलब उन्होंने पूरे गांव को गोद ले रखा था, ऐसी समाज के लोगों को। तो उनको देखकर ही हमें उनसे ही प्रेरणा मिली है। स्टार्टिंग से हम उनके साथ ही जाते आते थे, जैसे वो लोगों के लिए करते थे। तो जिस दिन उनकी मृत्यु हुई तो उनके बाद हमने ठान लिया कि उनके काम को हम आगे करेंगे। तो उनके कार्य से ही हमें प्रेरणा मिली और उनसे ही हमने अपने फाउंडेशन का नाम बेबीराज फाउंडेशन रखा और फाउंडेशन को स्टार्ट किया था। तो उसके बाद हमने चालू कर दिया काम और आज ये सब काम पे हम। जिस परिवार की आपने मदद की है, उस परिवार की स्थिति पहले क्या थी और आज की स्थिति क्या है? पहले इनकी स्थिति ये थी कि इनके न आगे कोई था न पीछे कोई था, और न खाने का पता था न कपड़े पहनने का पता था। किसी चीज़ में इनके पास कोई सुविधा नहीं थी। फिर हमने फाउंडेशन से इनको हमने जोड़ा, अपने खुद से उनको जोड़ा और आज इनका घर बनाया है। इनको हम मंथली राशन दे रहे हैं। बच्चों के लिए हमने एडमिशन करवाया स्कूलों में जिनका हो सका है, और खाने पीने की सुविधा करा दी। और आज पीछे आप देख रहे हो, आज इनका घर बना के इनको दे दिया है। आजकल के युवा जो आप इन बच्चों पे खर्च कर रहे हैं, या आजकल के युवा अपने शौक मौज में खर्च कर देते हैं, तो उन युवाओं के लिए आपके क्या संदेश है कि ऐसे बच्चों की मदद करें? और उन युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है जो आजकल के युवा? उनके लिए मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अभी ट्रेंड चल रहा है कि क्लब पार्टी का। सैटरडे संडे जाओ क्लब में, एंजॉय करो, 3-4 5,000 6,000 का बिल बनाओ और लड़कीबाजी करके वापस आ जाओ। और बर्थडे के दिन केक लाओ हज़ारों रुपए के और मुंह भरो फेंको। उनसे अच्छा है कि सिर्फ एक बर्थडे के दिन और एक क्लब पार्टी को कैंसिल करके जो पैसा बचता है वो एक किसी फाउंडेशन को दो, किसी गरीब बच्चे की हेल्प करो, किसी गरीब परिवार की हेल्प करो, किसी गौ माता की हेल्प करो। तो जाके आपको आगे इतने पुण्य मिलेंगे कि आप जितनी पार्टी करनी चाहो फ्यूचर में आप कर पाओगे। जिस तरह से आपने पुण्य का नाम लिया है, तो इस परिवार की मदद करते हुए आपको ऐसा अनुभव हुआ है कि इसकी मदद करने से इनकी दुआएं आपको कहीं ना कहीं मिली है? ये कि जब मैंने स्टार्ट किया मेरे पास कुछ भी नहीं था, और जैसे ही मैंने स्टार्ट किया कि जैसे फैमिली से सपोर्ट मिलने लग जाता है, तो कभी फ्रेंड से सपोर्ट मिलने लग जाता है, तो कभी दूसरे जो आसपास के लोग हैं उनसे सपोर्ट मिलने लग जाता है। तो ऐसे काम कभी नहीं रुका। स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि यार नहीं होगा नहीं होगा, नहीं होते 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 ये आपके सामने घर बन गया। हमें स्टार्टिंग में ये लगा था नहीं होगा, और जैसे ही ये काम मैं करता हूँ तो मेरे को सुकून मिलता है। ऐसे रात को सोता हूँ तो यूँ लगता है कि हाँ आज मैंने अच्छा काम करके मैं सो रहा हूँ, अच्छी नींद आई मेरे को। तो ये थे बेबीराज फाउंडेशन के प्रवीण सिंह जी चौहान, जिन्होंने इस परिवार को गोद लेकर
हम कह सकते हैं कि समाज में कहीं ना कहीं इन्होंने एक मिसाल पेश की है कि आने वाली युवा पीढ़ी जिस तरह से फिजूल खर्ची कर रही है वो फिजूल खर्ची न करते हुए ऐसे गरीबमंद बच्चों की मदद करे तो कहीं ना कहीं समाज में एक मैसेज अच्छा जाएगा।